जैसे मेरा मानना है कि इंसान हो सकता है इतना इतना करता है, इतना इतना गाड़ी उनके नाम है, बुलेट 4 लाख के लिए गया वो भी उनके नाम है, एक स्टूडियो बनती है वो भी मालती जी के नाम है। कुछ दिन पहले उनका सालगिरह मनाया जाता है, मैं वहाँ मौजूद रहती हूँ, 1.5 लाख के हार दिया जाता है। तो ये मेरा मानना। और विष्णु जी से हमारी मुलाकात होती है, बहुत ज़्यादा देर भाई साहब समय नहीं मिलता, 10-15 मिनट का समय मिलता है। तो जाते पहले तो हम दोनों रोने लग जाते हैं। भाई जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी मर गई है, उनका बेटा उनसे दूर है, वही सब सोच के हम भी रोने लगते हैं। और तो जेल में परेशान रो ही रहते हैं। बातचीत मुद्दे पे ये हुई है कि पहले तो सबसे पहले मेरा सवाल था, भैया कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे भी जानना है। तो विष्णु जी यही बात बोले कि भाभी आपको भी नहीं विश्वास है, भाभी बस इतना जान लीजिए, मेरा ये एक सवाल है आपसे, मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। आपको भी लगता है तो मैं निर्दोषी होऊंगा तो मेरा सजा होगा, निर्दोष होऊंगा तो एक दिन बाहर जरूर आऊँगा। दूसरा सवाल मेरा उनसे था, जेल में कैसे हैं आप, मारता पीटते हैं लोग, खाना पीना ये सब कैसे है, क्या ठंडी के सीजन है, क्या है ये सब। बोलते हैं जेल तो जेल ही है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है यहाँ, सुविधा सब अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी बातचीत हुई थी, तब तक पुलिस आ जाती है। आपका भी एक आते वक्त बाहर और रोते वक्त का वीडियो वायरल हो रहा है जी। वो क्या पल था, किस लिए ऐसा हुआ? वो पल ये था भैया कि एक दिन ये तीनों लोग जब एक परिवार साथ में रहते थे तो इस रास्ते से आते थे, हमारे अयोध्या के रास्ते से इधर कहीं जाना होता था तो वो लोग मेरे पास ज़रूर आते थे, फ़ोन करते थे और मेरे घर पे रुकते थे। हम कभी खलीलाबाद, संत कबीर नगर, गोरखपुर जाते थे तो उनके पास जाते थे। तो ये दौर था, ये रोना इसलिए आ गया था कि एक बेटा उधर माँ करता है, पापा करता है, न माँ उसको मिलती है, न उसको पापा मिलते हैं। माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं है, पापा हैं तो जेल के सलाखों में हैं। बस इसलिए मुझे रोना आ गया था। अब आज भी उन लोगों को बात करती हूँ तो हमारे आँख में आंसू आ जाता है। एक ऐसा इस वक्त जो है टारगेट सिर्फ विष्णु को किया जा रहा है, एक तरीके से विलन विष्णु है। तो आप विष्णु से मुलाकात की हैं, लोग आपको भी फिर टारगेट कर रहे होंगे कि भाई एक तरफ तो मालती के न्याय की बात हो रही है और दूसरी तरफ विष्णु से मुलाकात कर रही हैं। वो नहीं लग रहा है कि जस्ट अपोजिट दिशा में आप जा रही हैं? क्यों भैया, मैं मालती को न्याय मांग सकती हूँ, मैं मालती को घर जा सकती हूँ, मैं बच्चे से मिल सकती हूँ, तो क्या मैं विष्णु के घर नहीं जा सकती हूँ? मैं विष्णु से मिल नहीं सकती हूँ? ये कहाँ के अपराध है कि हमने कोई अपराध कर दिया है? मुलाकात पर लोग जो है तरह तरह के अपने कमेंट भी पेश कर रहे होंगे कि भाई एक तरफ तो न्याय की बात हो रही है क्योंकि विष्णु जो है वो आरोपी, उनके पिता ने आरोपी बताया और उसकी गिरफ्तारी हो गई, एक तरीके से वो आरोपी हैं अभी। हम नहीं कह सकते हैं ना, उनके पिताजी कह सकते हैं, उनकी बेटी गई है तो उनके पिताजी आरोप लगाए हैं। मैं थोड़ी ना कह सकती हूँ कि वो आरोपी है। न मैं विष्णु को कह सकती हूँ, न मैं अर्जुन को कह सकती हूँ, न मैं राधिका को कह सकती हूँ। ये जांच के विषय है और अभी तक पुलिस जब नहीं बोली है कि विष्णु दोषी हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं साहब? जब तक दोष कहा जाए स्पष्ट नहीं होगा, बिल्कुल, तब तक आप विष्णु के भी न्याय के लिए, अगर वो दोषी है तो उसको सजा होनी चाहिए, अगर वो निर्दोष है तो उसको बचाया जाए। इसके लिए आप कहा जाए कदम उठाएंगे? बिल्कुल मालती को न्याय मिले, जो निर्दोष हो उसको बाहर आए, जो दोषी हो उसको सजा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो राधिका हो, और चाहे वो अन्य कोई हो। जो भी दोषी है, जो भी हत्यारा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। ये मेरे वीडियो में भी मेरा मांग है और मैं हर इंटरव्यू में भी मेरा मांग है कि जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। ये मेरा कहना है हर जगह। करमचंद जी, आप भी गए थे तो क्या बातचीत हुई है आपसे? विष्णु ने क्या आपको बताया और क्या जानकारी दी?
देखिए विष्णु जी से हम गए थे मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाती है, बहुत 15 मिनट समय रहता है, 2-4 मिनट तो सिर्फ 1-2 मिनट तो हेरने में लग जाता है, सब लोग वहाँ भीड़ रहती है और मुलाकात होती है तो बस हाल चाल होती है, बस आँख में आंसू इनके आ ही गया था, वो लोग भी वैसे हो गए थे। बस हमने कहा कि विष्णु भाई 3 साल की ये एक साथ में जो रहते थे तीनों परिवार, बेटा और माँ और बाप, आज ऐसा हो गया है कि माँ इस दुनिया को छोड़ चली गई और बेटा जेल में है, बाप जेल में है, बेटा दर दर भटक रहा है, माँ को याद करता है। ऐसा क्या मामला था? बस एक ही शब्द उनसे निकला है जो है, करमचंद भाई मैं निर्दोष हूँ और अगर मैं दोषी होऊंगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि हमारे घर बरामद हुई है लाश, तो जाहिर सी बात मुझे पुलिस पकड़ेगी और मैं ज़्यादा कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ, ये कानून मुझे सज़ा देगा और अगर निर्दोष होऊंगा तो बाहर आऊँगा, सबको फिर बताऊँगा क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, एक बच्चा भी है उनका, तो बच्चे को लेकर विष्णु ने अपने बेटे को लेकर क्या कहा, क्या पूछा और क्या कहा आपसे? बस ज़्यादा कि वहाँ गई थी हमारे ससुराल, बाबू कैसा है? हमने कहा ठीक है बाबू। बच्चे को बहुत याद करते हैं, याद करता है बाबू आपको भी और अपनी मम्मी को भी, तो बताए बच्चे को बहुत मिस करते हैं। बच्चा हुआ कह रहे क्या बोले भैया, बहुत कष्ट में। बहुत लोग कहते हैं कि, बहुत लोगों को इंटरव्यू हमने देखा है कि कहते हैं वो अपने, उसको कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं गई थी, जेल में बहुत कष्ट है और जो जेल गए होंगे उनको पता होगा कि जेल में कितनी कष्ट होती है। कष्ट वाली बात तो जो है भी है, जैसे कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहनने नहीं मिल रहा, ओढ़ने नहीं मिल रहा, खाना मिल रहा है, सब कुछ सारी सुविधाएं बाबा आदित्यनाथ योगी सरकार में है, बहुत सुंदर वहाँ व्यवस्था है। लेकिन अगर एक चिड़िया को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा तो अच्छी तरीके से घूम सकती है, तो जेल जेल ही है। अच्छा, तमाम लोग जो है, एक वक्त था कि मालती के न्याय के लिए लगातार उनके घर पर पहुंच रहे थे, तमाम कहा जाए वीडियोस लोग बना रहे थे और सोशल मीडिया पर डाल रहे थे कि मालती के न्याय के लिए हम जा रहे हैं, उनके घर पर हैं, हम उनके न्याय के लिए लड़ेंगे। और एक वक्त ये भी आ गया है कि लोग अब नदारत हो गए, अब गायब हो गए हैं। मालती को न्याय वीडियो बनाने से या हमारे लोगों से कहने से मिल सकता है? ये तो स्वार्थ है। सिर्फ मालती के पास अगर कोई गया है या हम गए हैं, मैं अपने भी बता रहा हूँ, अगर कोई गया तो सिर्फ स्वार्थ के लिए आदमी गया है, वीडियो बनाया है व्यूज का। आप इतना स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो भी गया है स्वार्थ के लिए गया, जो स्वयं मैं भी हूँ जी, तो नहीं लग रहा कि बाकी अन्य लोगों को तो बड़ा ये जो आपका शब्द है उनको तो बड़ा नागवार गुजरेगा? नागवार नहीं गुजरेगा, नागवार एक मिनट, नागवार नहीं गुजरेगा। नागवार तभी गुजरेगा, उनको तभी लगेगा जो गया होगा, उनके घर एक वीडियो बना के अपलोड नहीं किया होगा, उसी को लग सकता है। हाँ, जो एक देखा गया है कि लोग अगर आप बेटे को भी उठा रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं। वही तो बता रहे हैं, वही लिए मैं बता रही हूँ ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब मैं भी गई थी, मैं भी वीडियो बनाई थी। अब क्यों अब जाए उनके पास। एक प्रकरण जो है वो काफी ज्यादा कहा जाए, मालती की मौत के बाद पिता ने जो तहरीर दिया वो दहेज की बात कही। ठीक, दहेज के लिए सिर्फ पति को दोषी ना देकर अन्य लोगों को भी ये कह रहे हैं कि ये आरोपी हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या दहेज के लिए मालती को विष्णु के अलावा जो तमाम जो लोग आरोपी बनाए गए हैं, क्या वो लोग भी प्रताड़ित करते थे? वो लोग क्या जानेंगे, ये पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर से मैं बोलूँगी जांच के विषय है। और ये आपको जैसे क्या लग रहा है? देखिए, एक मिनट, एक पिता तहरीर देता है कि पति मेरी बेटी का जो है विष्णु, वो दहेज के लिए मेरी बच्ची को परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, उसकी वजह से ऐसा कदम उठाया गया और ऐसी घटना हुई। ठीक, और दूसरी तरफ अब कह रहे हैं कि नहीं, उसके साथ जो है राधा राज भी गुनहगार है। राधा राज नहीं, वो राधिका, हाँ सॉरी माफ़ी देगा, उसके साथ राधिका भी, उसके साथ जो है उसके भाई को भी बता रहे हैं, उसके साथ और उनके पूरे परिवार को बता रहे हैं, या अन्य जो बाहरी लोगों का नाम ले रहे हैं जी, अर्जुन का नाम ले रहे हैं। क्या अर्जुन ने भी कभी उस मालती को क्या दहेज के लिए प्रताड़ित किया था? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, उससे क्या मतलब है? हाँ। देखिए मैं बता रहा हूँ,
तो फिर उसका नाम इन जो तमाम लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं, क्या वजह रही है? आप लोग बड़े खास रहे हैं, तमाम बातचीत हुई होगी, उनके पिता से भी हुई होगी, आपकी विष्णु से भी हुई है, मालती से भी हुई है, तो क्या वजह रही है, क्यों इन लोगों का नाम लिया जा रहा है? देखिए, इन लोगों को मैटर से तो लड़ाई हुई है ना, कि मालती कहती हैं कि विष्णु राधिका से बात करते हैं, और उधर वीडियो वायरल होता है और ऑडियो वायरल होता है अर्जुन का और मालती का। इसी विषय में लेके अब उनकी जान चली गई, तो उनके पिताजी भाई कहेंगे ना कि ये सब लोग थे। हाँ, लेकिन वो आरोपित जो है वो दहेज का लगा रहे थे। नहीं, सुनिए मेरी बतिया, सुन लीजिए। दहेज वाली जो बतिया है उनके पिताजी को तो मालूम नहीं है, क्योंकि जो सच था मालती जी तो चली गई इस दुनिया से, वो लेके चली गए हैं। और दहेज वाली जहाँ तक बात है कि दोनों परिवार बहुत पीड़ित थे, बहुत गरीब थे। वो दोनों परिवार, चाहे मालती के पिताजी हों चाहे विष्णु राज के पिताजी हों, बहुत मेहनत करके अब कमा के वो बनाए थे थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन दहेज वाली जहाँ तक बात है, हमको तो नहीं विश्वास है कि दहेज के लिए उनको उत्पीड़न किया गया हो। वो लोग लड़ाई झगड़ा करते थे सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में। भाई मालती के नाम तमाम जेवर जवरात बनवाए थे, गाड़ियाँ ली थी और कार ले थे, तमाम चीज़ ऐसे हैं, तो हम कैसे मान सकते हैं कि 2 लाख के जरिए रुपए के लिए उनको प्रताड़ित किया गया है? उससे ज़्यादा उसमें वो तो पैसा ही कमाता था। ये कहा जाए कि दहेज के लिए ऐसी घटना नहीं हुई है। हाँ। आप लोगों के मेरा मानना है, मेरा मानना है, सिर्फ है, आपका मानना है जी, मानना है, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा है ये हो। और वो मेरे घर के नहीं थे कि मैं पर्सनली वहाँ देखती थी क्या हो रहा क्या नहीं।